जाने अनजाने कहीं आपसे कुछ ऐसी गलती ना हो जाए कि आप अपनी प्रेगनेंसी को खो दें, क्योंकि पीसीओडी में मिसकैरेजेस बहुत कॉमन होते हैं। जैसे जितना डिफ़िकल्ट पीसीओडी में प्रेगनेंसी कंसीव करना होता है, उतना ही इजी प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस होते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि आपको अर्ली इंडिकेशन देंगे आपकी अर्ली प्रेगनेंसी के लिए। इवन ये सारे इंडिकेशन आपकी बॉडी आपको एचसीजी टेस्ट से पहले देने लग जाएगी। मतलब प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट में ये इंडिकेट हो कि आप प्रेग्नेंट हैं, इससे पहले ये आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देने लग जाएगी। तो उन सिग्नल्स में क्योंकि फर्स्ट सिग्नल सिंपल नॉर्मल लेडीज़ के लिए होता है मिस्ड पीरियड, बट हमारे केस में पीसीओडी के केस में मिस्ड पीरियड इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अस एज इट्स आर प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग होती है नोजिया या जी मचलाना, मॉर्निंग सिकनेस। ये अराउंड 6th वीक आफ्टर कंसेप्शन, प्रेगनेंसी कंसीव करने के 6th वीक के बाद से स्टार्ट होता है। तो ये भी अराउंड 1.5 मंथ ले लेता है एक्टिव होने में। तो इससे भी हम ये तो जब आपको नोजिया स्टार्ट होगा उससे पहले आपको अगर टेस्ट आप करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। बट ये सिम्टम्स जो हैं वो सारे इसलिए हैं जिससे कि आप अपनी बॉडी चेंजेस को फील कर सको। इन सब से पहले आपकी जो बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है उन्हें आप रीड करके अंडरस्टैंड कर सको। सबसे पहला जो चेंज होता है, फर्स्ट चेंज होता है आपका ब्लोटिंग, एब्डोमिनल ब्लोटिंग। आपको पीइंग सेंसेशन होता रहेगा। आप यूरिन पास करके आओगे और आप पास करके आके बैठे ही हो, फिर आपको लगेगा कि आपको पीइंग सेंसेशन हो रहा है, आपको यूरिन पास करने का मन हो रहा है। आप उतना यूरिन पास नहीं होगा जितना आपको सेंसेशन होगा। आपको लगेगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे यूरिन पास करना है। तो ये एब्डोमिनल एरिया ब्लोट होने लग जाता है। सबसे पहला सिम्टम सिग्नल मिलता है हमें अर्ली प्रेगनेंसी में। सेकंड हमारा सिग्नल जो होता है वाटरी डिस्चार्ज। बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। इस वजह से वाटरी डिस्चार्ज ये कंसेप्शन के आसपास ही शुरू हो जाता है और अराउंड 8 to 10 डेज रेगुलर रहता है और हाई अमाउंट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज होता है। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको पीरियड स्टार्ट हो गया, बट इट वुड बी डिस्चार्ज ओनली, क्योंकि आप कंसीव कर रहे हो, आप कंसेप्शन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग ये सारे चेंजेस कर रहे हो। अगर मैं आपको के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने 18 दिसंबर में टेस्ट किया था जो कि नेगेटिव था। बट मेरी बेबी की प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग जो मेरा बेबी कंसीव करने का टाइम था वो था 29 नवंबर। तो अब आप ये समझ लीजिए 28 नवंबर से मैंने 18 दिसंबर को टेस्ट किया है अराउंड आफ्टर 20 डेज, लेकिन मुझे नेगेटिव मिल रहा है, बट ये सिम्टम्स मुझे मिल रहे थे। तो ये दो बहुत ही कॉमन मेजर सिम्टम्स मुझे मिले थे। एक पीइंग सेंसेशन, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, नीचे के पेट के हिस्से में ब्लोटिंग, फूलापन आ जाना, और दूसरा था वाटरी डिस्चार्ज, हाई अमाउंट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज। थर्ड, अब थोड़ा सा टाइम पास होगा और उसके बाद आपको जो थर्ड चेंज मिलेगा वो थर्ड चेंज मिलेगा इंटेंस स्मेल सेंसेशन का। मतलब आपको कुछ चीज़ों की स्मेल अच्छी लगने लग जाएगी और कुछ चीज़ों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। जैसे कि मेरे साथ था हींग का तड़का लगता है, या हींग किसी भी चीज़ में अगर पड़ी है तो मैं वो चीज़ नहीं खा पा रही थी। मुझे हींग की स्मेल से प्रॉब्लम होने लग जा रही थी, एलर्जी होने लग जा रही थी। अच्छा, हमारे यहाँ दंत कांति यूज़ करते हैं, तो जब मैं ब्रश करती थी तो वो दंत कांति पेस्ट जो होता है उसमें मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिससे मुझे प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता था वॉमिट आ जाएगी। वॉमिटिंग नहीं आई, मेरा मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में था ही नहीं। अभी मेरा 8th मंथ है, शुरू से अभी तक मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं फील हुआ। तो वो मॉर्निंग सिकनेस वाला सिम्टम मेरे साथ नहीं था, तो मैं अर्ली प्रेगनेंसी में अपने आप को मैं हूँ या नहीं, मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाई थी। साथ में आप अपनी मदर से डिस्कस करो कि उनकी प्रेगनेंसी में उनके साथ क्या क्या फूड हैबिट्स में चेंजेस हुए थे। वो सारे आपके साथ भी हो सकते हैं 85 to 90%। तो अगर आपकी मम्मा को प्रेगनेंसी में पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर फ्रूट या
खाने का मन करता था और आपका भी वही मन कर रहा है, तो ये भी आप साइन समझो अर्ली प्रेगनेंसी का। क्योंकि मेरी मदर के साथ यही था, उन्हें स्पाइसेस और लाइक बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड नहीं पसंद आता था अर्ली प्रेगनेंसी में। और वही मेरे साथ हुआ था कि मेरे मतलब बिल्कुल तेल मसाला मेरा छूट गया था। मैं बिल्कुल सब्ज़ी ही नहीं खाती थी। मैं टमाटर से खा लूँगी, चटनी से खा लूँगी, लेकिन मैं सब्ज़ी से नहीं खाऊँगी। तो ये सारे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से कुछ भी, कोई एक भी या एक से ज़्यादा आपके साथ अगर हो रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए। और अराउंड 20 to 30 डेज़ आपको लगेंगे HCG टेस्ट में, LMP की। अच्छा, हमारे केस में क्या होता है, हमें LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट भी नहीं पता होती है। क्योंकि हमारा तो, मेरे साथ क्या था, सितंबर में मेरा पीरियड मिस हुआ, अक्टूबर में 30 सितंबर मेरी लास्ट डेट थी पीरियड की। उसके बाद अक्टूबर में कोई पीरियड नहीं, नवंबर में मैंने कंसीव कर लिया। अब इसमें क्योंकि हमें हमारा ओव्यूलेशन टाइम नहीं पता होता है तो कंसीविंग मुश्किल हो जाती है। बट अगर आप अपनी बॉडी के साथ बॉडी को अंडरस्टैंड करो तो कोई एक ऐसा कंसेप्ट, जब हमारा ओव्यूलेशन टाइम होता है तो हमें एब्डोमिनल में इंटेंस पेन आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आपको एब्डोमिनल में इंटेंस पेन होगा। अगर वो पेन किसी भी ड्यूरेशन में हो रहा है, मिस पीरियड, 1 महीने पीरियड नहीं आया, 2 महीने पीरियड नहीं आया, लेकिन अगर वो पेन हो रहा है तो आप उस दिन अपने हस्बैंड के साथ मीटिंग ज़रूर करो। मे बी वो आपका कंसेप्शन का पीरियड हो। क्योंकि मैंने जब ये कंसीव किया है तो मैं यही बेसिक साइंस को लेकर के चली थी। और मैंने कोई फॉलिकल स्टडी जब मैंने कंसीव किया तब नहीं कराई थी, उससे पहले मैंने कई बार फॉलिकल स्टडी कराई थी। मैच्योर एग होने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही थी, सेम डे मीटिंग करने के बाद भी। तो अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रही है तो आप उस दिन इंटरकोर्स ज़रूर करो, मीटिंग ज़रूर करो अपने हस्बैंड के साथ। और उसके 1-2 दिन आगे पीछे मतलब आपको करनी है। और उसके बाद आपको अगर ये सारे चेंजेस मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि आप 80%, 70 to 80% आप अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं। और इनको आप अपनी बॉडी में अगर महसूस कर रहे हो तो आप थोड़े अलर्ट हो जाओ और कुछ भी ऐसा काम ना करो जो अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं करने चाहिए। जैसे कोई भारी वजन की कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाना, लिफ्ट करना, या सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ना उतरना, या अगर पानी पी रहे हो आराम से बैठ के पियो। छींक आ रही है, इफ़ यू आर गोइंग टू स्नीज़ तो आप बैठ के स्नीज़ करो, बैठ के छींको, पेट को थोड़ा सा पकड़ के छींको। कई बार कहते हैं, मेरी एक फ्रेंड का यही हुआ था कि वो एकदम से छींक आई, अर्ली प्रेगनेंसी थी और मिसकैरेज हो गया। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करो, थोड़ा सा स्टडी करो कि ऐसे और कौन से काम है जो हमें अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं करने चाहिए। क्योंकि 3 महीने आपको, 3 मंथ्स फर्स्ट ट्रिमेस्टर आपको बहुत संभाल के चलना है। ये संभाल लिया तो बस फिर आपकी नेक्स्ट आगे की प्रेगनेंसी जो है 2 ट्रिमेस्टर तो आसानी से पार हो जाने हैं। तो मैं आप सबसे गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर गुड न्यूज़ आती है तो आप मुझसे शेयर करना मत भूलना। आप किसी और को बाद में बताओ, मुझे सबसे पहले बताओगे आप। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।